जय हिंद। चलिए आज हम देखेंगे क्लास 12th का एक चैप्टर है पोएम का द सोल्जर। सोल्जर जिनके राइटर है रूपर्ट ब्रोकरे। चलिए उनके बारे में उनका परिचय है ना, इंट्रोडक्शन और पोएम क्या कहता है, सभी हिंदी प्लस अंग्रेजी दोनों में देखेंगे। अंग्रेजी में आप देखिएगा क्योंकि बुक में रहता है, आपको हिंदी अनुवाद में मिलेगा, प्लस इसका क्वेश्चन आंसर भी आज हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। देखिए द सोल्जर, रूपर्ट ब्रोकरे आपको ट्रिक क्या सिखाए थे। द सोल्जर का मतलब होता है सैनिक, है ना। सैनिक जो बनता है तो बिना टांग हाथ टूटले सैनिक नहीं बनता है ना। मेच उच पड़ता है, टांग हाथ टूटता है, ब्रॉक ब्रॉक मतलब वो टूटना है ना। एक तरह से यहाँ से हम ट्रिक बनाए थे सोल्जर ऑफ ब्रुक। इसका ट्रिक बना के आपको याद करवाए थे तो द सोल्जर का रूपर्ट ब्रोकरे है ना, रूपर्ट ब्रोकरे। आइए हम शुरू करते हैं इंट्रो से। इंट्रो मतलब होता है सर इंट्रोडक्शन यानी परिचय। कहता है रूपर्ट ब्रुक है ना, रूपर्ट ब्रुक 1887 यानी देखिए इनका ब्राउन हुआ था इस समय ये जन्म लिए थे और ये डेड का समय है सर, इस समय ये मर गए थे, ठीक है। तो 1887 टू 1915 यानी 1887 में पैदा लिए, यानी जन्म हुआ इनका, पैदा हुआ ही 1915 में ये क्या हो गया, मर गया, इनका डेड हो गया ये, ठीक है। उनके बाद देखिए वाज ब्रॉर्न इन है ना, वाज ब्रॉर्न इन वेल टू डू एकेडमिक फैमिली, यानी रूपर्ट ब्रोकरे जो 1887 का जन्म है, 1887 1915 जो इनका जो जन्म और मृत्यु का तिथि है, ठीक है। तो रूपर्ट ब्रोकरे का जन्म, जो रूपर्ट ब्रुक है उनका एक जन्म एक अकादमिक परिवार में हुआ था, ठीक है। उसके बाद हिज फादर वाज अ हाउस मास्टर एट है ना रग्बी स्कूल वेयर रूपर्ट है ना, रूपर्ट वाज एजुकेटेड बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज, ठीक है। यानी देखिए उनके पिता, यहाँ देखिएगा उनके पिता रग्बी स्कूल में संचालक थे जहां रूपर्ट को किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज जाने से पहले शिक्षित किया गया था। यानी जो उनका देखिए किंग्स कॉलेज और रग्बी स्कूल ऐसा जगह है जहां से रूपर्ट ब्रुक पढ़ के कैम्ब्रिज तक पहुंचा था, है ना, अमेरिका, यानी अमेरिका तक पहुंचा था, ठीक है, पढ़ के, ठीक। उसके बाद देखिए पढ़ने के लिए W.B. Yeats है ना, द फेमस पोएट डिस्क्राइब्ड हिम एज द हेम्ड यानी हैंडसम्स है ना, हैंडसम का है यहाँ, हैंडसमेस्ट कर दिया है, यंग मैन इन इंग्लैंड, कहता है हैंडसमेस्ट यहाँ पर, ठीक है, हैंडसम, ठीक। यानी प्रसिद्ध कवि W.B. Yeats ने उन्हें इंग्लैंड में सबसे सुंदर युवक बताया था। W.B. Yeats इन्हें इंग्लैंड का सबसे सुंदर आदमी कहा था, किनको, रूपर्ट ब्रुक को, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के रूप में आ सकता है आपको, और क्या क्या ऑब्जेक्टिव के रूप में आएगा अंतिम में आपको बता देंगे, यहाँ से कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव उठेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ही assumed a symbolic role that eventually turned into the myth of a young and beautiful fallen warrior, ठीक है। उनके बाद देखिए उन्होंने एक प्रतीकात्मक, जो प्रतीकात्मक होता है, भूमिका ग्रहण की जो अंततः एक युवा और सुंदर पतित योद्धा के मिथक में बदल गया, मिथक में बदल गया। उसके बाद देखिए डेड ऑफ सेप्टिक्स है ना, सेप्टिस है ना, मियाऑन अप्रैल 23 1915 यानी अप्रैल 23 अप्रैल 1915 ऑफ द आइसलैंड ऑफ लेमन्स इन द एजियन ऑन हिज वे, यानी लेमोनस द्वीप, जो लेमोनस द्वीप से दूर है ना, एजियन में गावी पोली की लड़ाई के लिए जाने के रास्ते में सेंटिप्ट सिमिया से 23 अप्रैल 1915 को उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। ब्रुक इज रिमेम्बर्ड यानी रिमेम्बर्ड, ठीक है, रिमेम्बर यहाँ से हो जाएगा, डी लगा रिमेम्बर्ड हो जाएगा, एज अ वार पोएट, ठीक है, यानी समझेंगे इधर। उसके बाद देखिए मृत्यु हो गई ब्रुक को
प्रथम विश्व के दौरान शुरुआत में दौर बेइज्जती के लिए प्रेरित किया गया करने वाले युद्ध के कवि के रूप में, एक मिनट समझेंगे इधर, ये पूरा लाइन कवर करना पड़ेगा आपको, पूरा उसमें नहीं रहेगा। ब्रूक इज द रिमेंबर, उन्हें क्या कहता है, वार पोएट के रूप में भी कहा जाता है। हु इज द इंस्पायर्ड पार्टिजनिज्म इन द ईयरली फेज ऑफ द, है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार। यानी क्या हुआ समझिए, ठीक है, यहां तक हम देख लिए थे, कहां गए थे। ब्रूक को देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआत यानी शुरू में दौर में देशभक्ति के लिए प्रेरित करने वाले युद्ध कवि यानी वार पोएट के रूप में याद किया जाता है, रिमेंबर किया जाता है, उनको याद किया जाता है। किनके रूप में, तो वार पोएट के रूप में। आपको बताएं कि ऑब्जेक्टिव आपको बताएंगे और ट्रिकली ऑब्जेक्टिव आपको बताएंगे, कहाँ कहाँ ऑब्जेक्टिव उठेगा इस चैप्टर में, वो बताएंगे आपको वार पोएट के रूप में। देखिए, हिज सन chiefly rests on 5 war sonnet of his, sonnet मतलब होता है छंद, of which the soldier is, है ना, undoubtedly the best and most enthusiastic, है ना, enthusiastic, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, उनकी प्रतिष्ठा मुख्य रूप से 5 युद्ध गीतों पर टिकी हुई है, जिनमें द सोल्जर निसंदेह सबसे अच्छी और सबसे अधिक संकलित कविता है ना। यानी द सोल्जर जो है इनका सबसे बेस्ट एडिटर द्वारा लिखा हुआ सबसे बेस्ट चॉइस है ना, द सोल्जर, ठीक है। यानी ये क्या लिखा हुआ है, किस पर, तो युद्ध भूमि पर लिखा हुआ ये कविता है। चलिए इसे शुरू करते हैं। उससे पहले बता देते हैं आपको, अगर आप इसे हिंदी में रूपांतरण नहीं देखे अभी तक वीडियो, तो जरूर वॉच कर ले। देखिए इसका हिंदी रूपांतरण यहाँ है, आपको समझा भी दिए हैं, ठीक है। चलिए इसे हम शुरू करते हैं। इसका, इस पोएम क्या कहता है, पोएम में क्या लिखा है, पोएम क्या कहना चाहता है, उनको समझते हैं। देखिए, इफ आई शुड डाई, है ना, अगर मैं मर जाऊं, थिंक ओनली हिज ऑफ मी डेट देयर्स, है ना, सम कॉर्नर ऑफ द फॉर्जिन फील्ड डेट इज द फॉर एवर इंग्लैंड। यानी कहता है यदि मैं मर जाऊं तो मैं यही सोचूंगा, मेरे बारे में यही सोचना कि विदेश के जमीन का कोई टुकड़ा है जो अब हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो गया, है ना, फॉर एवर इंग्लैंड। उसके बाद देखिए, देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कॉन्क्लेटेड अ डस्ट होम इंग्लैंड बोर सेप्ड मड अवेयर गिव once her flowers to love her always to ruin, ठीक है। यानी उस समृद्ध मिट्टी की ओर मैं समृद्ध मिट्टी में दफन हो गई, वह धूल जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया, आकार दिया, बुद्धि दी, जिससे प्यार करने के लिए अपने फूल दिए, घूमने की अपनी गलियां दी, है ना, गलियां दी, और बॉडी ऑफ इंग्लैंड, है ना, ब्रेथिंग मतलब सांस होता है, सांसों में इंग्लिश एयर, सांसों में अंग्रेजी हवा, है ना, इंग्लिश हवा, वेस्ट बाय रिवर्स, ब्लेस्ड बाय सन्स और होम। कहता है जिसने प्यार करने के लिए, तो बता दिए थे, अपने फूल और दिए, घूमने की आवाज दी। यहां से देखेंगे इंग्लैंड और बॉडी से पढ़े थे ना, तो इंग्लैंड का शरीर इंग्लिश हवा को सांसों में भरता हुआ वहां की नदियों में नहाया, वहां के सूरज में तपा हुआ, बस तपा हुआ तक। यहाँ बाद देखेंगे, थिंक, उसके बाद देखेंगे, हर साइट्स एंड साउंड ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे एंड लव लेंट ऑफ होगा, यहाँ लेंट ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस इन हेटनेस, यानी हार्टनेस हो जाएगा यहाँ, एट फीज अंडर एन इंग्लिश हेवन। यानी सूरज तपा हुआ और सोचना है कि इस दिल में सारी बुरी यादें मिट गई, अंत का एक कफन ने इस विश्व का वह लौटाया जो इंग्लैंड ने दिया था। वहां का दृश्य, वहां की आवाजें, वहां का दिन की तरह खुशनामा, अपनी दोस्ती से सीधी हंसी और स्थिरता से हृदय का शांत इंग्लैंड में स्वर्ग में हो गया, इंग्लैंड के स्वर्ग में मैं हूँ, ठीक है। इस तरह से बताया है पूरा इस कहानी को, है ना। अब बताए हमें कि ऑब्जेक्टिव आपको बता देते हैं कैसे उठेगा। उनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म के बारे में पूछेगा तो 1887 कहिएगा, मृत्यु पूछेगा तो 1915 कहिएगा,
है ना, कैसे परिवार में हुआ था, तो एकेडमिक परिवार में हुआ था। देखिए एकेडमिक फैमिली में हुआ था, एकेडमिक परिवार में हुआ था, है ना। और उनके पिता क्या थे, तो रग्बी स्कूल के संचालक थे। ठीक है, इस तरह से आप देखिएगा कहाँ कहाँ पढ़े हैं, तो किंग्स कॉलेज में कैम्ब्रिज जाने से पहले पढ़े थे, कैम्ब्रिजो में पढ़े अमेरिका। ठीक है, प्रसिद्ध कवि डब्ल्यू.बी.येट्स ने उन्हें इंग्लैंड का सबसे सुंदर व्यक्ति बताया है ना। तो यहाँ लिखा हुआ था, बताया था आपको, हैंडसम मैन, है ना, यंग मैन, यानी सबसे हैंडसम मैन कहा गया उनको इंग्लैंड का। ठीक है, इस तरह से आपको क्या होगा, देखिएगा ऑब्जेक्टिव यहाँ से चढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से पूरा हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दिस बता दें कि आपको कैसा लगा पोएम, अच्छा लगा तो नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू जी।